हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। ये मेरा व्लॉग जो आ रहा है वो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं व्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे मैं इंस्टाग्राम पर अपने मिनी व्लॉग्स वगैरह अपने अपलोड करती रहती हूँ। खैर वहाँ पर भी काफ़ी सारे दिनों से मैंने किया नहीं है अभी अपलोड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये व्लॉग है 25 अक्टूबर का। दिस डे क्या ही बोलूँ। खैर ये जो दिन है 25 अक्टूबर का, ये हमारे लिए किसी ब्लैक डे से कम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल मनहूस दिन है हमारे लिए। हमारी ज़िंदगी का सबसे गंदा दिन है, बहुत ज़्यादा गंदा। अब आप लोग बोलोगे ये 25 अक्टूबर ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो ये वो दिन है जिस दिन ने हमारी इतनी कीमती चीज़ हम लोगों से छीन ली थी। तो 25 अक्टूबर सन 2020 में हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो ये तो खैर जो आप ब्लॉग देख रहे हो 25 अक्टूबर 2024 का है। 4 साल मम्मी को गए हुए हो गए हैं, पर कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन हमने मम्मी को याद नहीं किया हो या उन्हें कभी सोचा नहीं हो। पर डे मतलब कि वो आप गुणा कर लो 4 की 365 दिन से, आपको पता चल जाएगा कि इतने दिन ही, और जब तक जिएंगे तब तक ही याद करेंगे। ये दिन ना ऐसा लगता है कि बस कभी 25 अक्टूबर ना आए, या फिर बस हम देखें ही ना कभी। खैर वही दिन है ये। तो इस दिन ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, बस ये मैं यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि मैं बना रही हूँ तायरी। तो हम इन सारे खाना बनाने के बाद गरीबों में बांट आएंगे, मतलब जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। खैर ज़्यादा तो नहीं कर पा रहे हैं हम किसी के लिए, और ना ही हम किसी का भाई इतने बड़े लायक हुए हैं कि हम किसी का पेट भर सकें। बस ये है कि थोड़ा सा हमारे मन को शांति मिल जाती है ये सब चीज़ें करके, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमने अपनी तरफ से किया जो हमें हमारे हाथ में था, जो हमसे हो सकता था। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कट कर ली हैं बहन ने मिल कर के। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी तायरी। तो आप लोग ना यकीन नहीं करोगे कि भाई माँ जैसी होती है ना, माँ जिसे कहते हैं माँ, उस जैसा ना कोई भी नहीं हो सकता, लिटरली कोई नहीं हो सकता। मतलब कितना ही आपका कोई रिश्तेदार हो, कितना ही प्यारा रिश्तेदार हो, और वो आपसे बोले ना कि अरे नहीं, अगर हम हैं, अरे ऐसा, अरे कोई नहीं होता भाई, कोई नहीं होता। सच्चाई, ये सच्चाई जिसके नहीं है ना, शायद वो मेरी बात को ना इतने अच्छे से समझ जाएगा ना कि बहुत अच्छे से। क्योंकि भाई कोई नहीं होता, फूफा फूआ मौसा मौसी चचा ताई, ये वो दुनिया भर के जो रिश्ते होते हैं ना, ये कोई रिश्ता नहीं होता कोई भी। ये जब पता चलती है आपको, जब आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जिससे आप बहुत प्रिय हों, या फिर उसके जाने के बाद आपको पता चले। ये रियलिटी है भाई हर किसी के घर की, कि कोई किसी का नहीं होता है। खैर मैं तो अपनी बता रही हूँ, हम बस जो भाई बहन है वही, और बस पापा हैं बस वही, अरे हमारे नाना है बस। क्योंकि भाई कोई रिश्ता नहीं होता जो दिल से होता है। साफ बता रहे हैं भैया, हम तो खाने पीने तो सभी आ जाते हैं। खैर जब आप विपरीत परिस्थिति में होते हो ना, तो कोई किसी का साथ नहीं देता, और दुनिया भर की बातें और बनती हैं। ये हमने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है। बस यही है कि मैं इस व्लॉग में क्या ही आप लोगों को बताऊं। बस भाई ये हमारे लिए ब्लैक डे से किसी कम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो पूरी ज़िंदगी में यही पूरा ब्लैक डे रहेगा, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ हम लोग ने खोई है। क्योंकि माँ का ना होना ना बस वही बता सकता है जिसके पास नहीं है, और जिसके पास है तो भाई बहुत अच्छे, वो बहुत दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग हैं जिनके पास हैं। और जिनके पास नहीं है उनसे जा कर के पूछिए कि एक माँ की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है एक बच्चों की ज़िंदगी में। क्योंकि सबको चले जाना चाहिए, पर एक जो माँ बाप होता है ना, वो नहीं जाने चाहिए भाई। माँ तो भाई पिलर होती है घर का अपने। खैर जितना दुख इस चीज़ में व्यतीत कर सकती हूँ उतना ही कम है। और एक ब्लॉग में हम क्या ही अपना दुख बताएंगे आप लोगों को, क्या ही ये मतलब दिखाएंगे कि हाँ भाई क्या ही बता सकते हैं ना, ये चीज़ है। बाकी आप लोग, वैसे मेरा कोई ये ब्लॉग शेयर करने का इतना मन था नहीं, बस ये है कि मैं कर ही रही हूँ कि भाई कर ही देते हैं, क्योंकि मन तो था ही नहीं। खैर मेरा सच्ची तो यही था, सोचा तो चलो शूट कर लिया, शूट तो करने का मन था, फिर अभी इसको अपलोड करने का मन नहीं था, फिर सोचा है चलो अब कर ही देती हूँ जब शूट कर ही लिया है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत ही अभी कम सीढ़ी चढ़ी है, अभी आगे जाएंगे, डोंट वरी।
बाकी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आपकी ज़िंदगी में ना आपको प्यार करने वाले कम होते हैं और आपसे जलने वाले या आपसे जेलसी रखने वाले इतने लोग होते हैं ना कि मैं आपको शायद बता नहीं सकती। मेरे पास शायद उनसे उनकी ना गिनती भी नहीं है कि कितने लोग आपसे जलते हैं। और बाहर के तो खैर बाद में ही चलेंगे, आपके खुद के जो अपने होते हैं ना, जिनसे आप रियलाइज़ भी नहीं कर सकते हो कि हाँ यार ये इंसान भी ऐसा कुछ सोच सकता है या फिर ये भी आपसे जल सकता है, वो तक इंसान आप लोगों से जलते हैं। ये रियलिटी है, रियलिटी कि अगर आप कुछ नहीं करोगे ना, अगर आप भूखे हो तब तो कोई आपको देखने नहीं आएगा, पर जब आप अगर कुछ कर रहे हो या आपने कुछ हासिल कर लिया है तो भाई ऐसे ना बस क्या ही बताऊं कि क्या ही हो जाता है उन लोगों को। मतलब नेक्स्ट लेवल का जो जेलसी लेवल होती है ना, जेलस होता है वो हो जाता है वो, मतलब बस नेक्स्ट लेवल के जलनपन आ जाता है। और भाई खैर जलने वाले जलते रहो, हम जो अपना काम कर रहे हैं तो भाई हम तो करेंगे, साफ बात है। क्योंकि ध्यान रखना, जब आप कभी विपरीत परिस्थिति में होगे ना तो कोई नहीं आएगा आपको संभालने के लिए। सबसे बड़ी बात, इस ब्लॉग को ऐसे मेरे डालने का कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं आप लोगों से कोई सिंपैथी गेन करूं। तो भाई मेरे को किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, बस मेरे को व्लॉग डालना था, मेरा मन था डालने का तो मैंने शूट किया और आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगी, बस दैट्स ऑल। बाकी कोई सिंपैथी विम्पैथी मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मेरा घर मैं संभालती हूँ, नॉट अ यू। समझ रहे हो ना आप लोग? तो बस बाकी हर कोई ये भी नहीं है कि हर कोई नेगेटिव कमेंट करने वाले ही होते हैं। ये जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, ये सिर्फ वही होते हैं जो आपसे जल रहे होते हैं या फिर आपके काम को देख करके ना, मतलब कि होता है ना कि आग लगती है इधर उधर दाएं बाएं इधर उधर, आप लोग समझ रहे हो कि कहाँ आग लगती है। तो बस ये वही वाले लोग होते हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, यहाँ पर आकर के गोबर वोबर फेंक के मारते हैं। तो भाई उन लोगों से तो खैर मैं क्या ही कह सकते हैं, खैर छोड़ो। तो यहाँ पर ना मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना तायरी को देखने के बाद, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ ना वो दिल से करती हूँ, चाहे मैं छोटा करूँ चाहे वो मैं बड़ा करूँ। तो तायरी देख करके मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना कि भाई इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और जैसा मुझको कलर चाहिए था ना तायरी के अंदर बिल्कुल डिट्टो वही कलर था। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी। खैर अभी तो हम नहीं खाएंगे, पहले बाट आते हैं उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो यहाँ पर ना मैंने बहन से पत्तल लगवा दिए थे, तो अब हम गरम गरम फटाफट से रखेंगे इसके अंदर, और इसके ऊपर इसका ढक्कन लगाने के बाद हम सब में बांट आएंगे जा कर के। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, बस जितना हो सका उतना कर रहे हैं, थोड़ा सा इसलिए कि भाई हमारे मन को शांति मिले। क्योंकि भाई और चीज़ें क्या ही करके शांति मिलती, तो बस मैं यही चीज़ कर देती हूँ जो मुझे ठीक लगती है। बाकी इन फ्यूचर क्या करेंगे ये तो खैर भगवान ही जानता होगा, या फिर पता नहीं, हमें भी नहीं पता कि हमसे क्या ही करवाएंगे भगवान। पर यह है कि अभी अभी हमारे दिमाग में सिर्फ इतनी चीज़ें हैं, तो बस हमने इतनी ही की हैं, मतलब इतना ही कर पाए हैं। तो बस यहाँ पर ही सब खाना लगा रहे हैं, पैक कर रहे हैं, मैं और मेरी बहन मिल करके। अभी हम सब जाएंगे बाइक से ही, अपनी बाइक स्कूटी से पर जा करके दे आएंगे। क्योंकि पता है पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम ना पूरा भगोना ले जाते थे, मतलब ऑटो में रख करके वहाँ पर जा करके ही देते थे। पर वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह हो जाती थी और फिर ना ठीक नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता था। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि घर से ही पैक करके ले जाते हैं और आराम से जिसको नीड होगी उसको दे देंगे। तो ऐसा नहीं है अभी आप लोग कहीं ये सोचो कि ये छोटे हैं तो उनका पेट नहीं भरेगा इसमें। तो भाई जिसको जिसको ज़्यादा भूख थी तो उसने 2-2 भी लिए, 3-3 भी लिए, पर जिसको नहीं थी तो उसने फिर वो एक ही लिया। हमने कभी किसी को मना तो नहीं कि हम बना करके लेकर जा रहे हैं बांटने के लिए, अब चाहे ये 1 जना ही ले ले चाहे ये 10 जने ले लें, है ना। तो पर जिसको जैसी भूख थी उसने उस अकॉर्डिंग लिया हम लोगों से। तो यहाँ पर मैं जा रही थी भैया के पीछे बैठ कर के बाइक पे, और बहन गई थी पापा के साथ, मतलब एक पॉली उसके पास थी एक पॉली मेरे पास थी। तो हम लोग जा रहे हैं अब बांटने के लिए। तो यहाँ पर ही पापा ने स्टार्ट कर दिया था बांटना। हमारे यहाँ पर मुरादाबाद में मनोकामना मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनको इस चीज़ की नीड होती है, तो इसलिए हम मतलब यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर मैं सबको दे दूँगी जिसको भी नीड है। तो जिसको 2 चाहिए तो उसने 2 भी लिए हैं कि भाई चलो शाम, मतलब थोड़ा और लेट खा लेंगे, हम शाम के टाइम थोड़ा गए थे, जिसको इसी वजह से नीड थी कि 2 ले लेते हैं बाद में खा लेंगे, ये ज़्यादा भूख थी तो उसने 2 भी ले लिए थे। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा है या कुछ है, जिसको जैसी थी ज़रूरत उसने वैसा लिया, क्योंकि हम तो बांटने के लिए गए थे। तो यहाँ पर हम तीनों ने बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जिसको भी नीड थी। तो भाई बस यही है, हम अपने इस ब्लैक डे को इस तरीके से हमने मतलब बनाया, क्या किया, बस मन ही नहीं करता पहली बात तो कुछ करने का। खैर इस चीज़ से थोड़ी बहुत शांति मिली तो इसलिए हमने ये सब चीज़ की, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, जितना भी किया है बस कर ही लिया है।
बाकी मैं आप लोगों से बस एक लास्ट बार ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आपकी माँ जैसा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग आप मतलब ये चीज़ें जोड़ते हैं, क्लू जोड़ते हैं कि चाची माँ, मौसी माँ, ताई माँ, ये माँ, वो माँ, इसका माँ, उसका माँ। तो भाई कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता, नो वन सिंगल कि आपकी कोई माँ जैसी केयर कर पाएगा, ये कोई आपकी माँ जैसा किसी दूसरे से आपके लिए लड़ पाएगा। तो इसलिए जिसके पास हैं वो बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है, और अपनी मम्मी की केयर किया कीजिए, उनका ध्यान रखा करो, उनको खुश रखा करो, उनकी हेल्प किया करो, उनके साथ काम करवाया करो। और जिसकी नहीं है तो वो परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये बहुत दिल पे पत्थर रख कर के मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये प्रकृति का नियम है, जो आएगा सो जाएगा ज़रूर। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, कल मैं भी नहीं होंगी। खैर, ये चीज़ें कहने में बहुत आसान है, पर जिसके साथ होती हैं बस वही बीतता है, ये मैं आपसे बोल रही हूँ। खैर छोड़िए इन बातों को। तो यहाँ पर ना मैंने आकर के बहन को तैयारी करके दी चटनी लगा करके, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने भी खाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। सच में लिटरली बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा। तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। बस यही चाहती थी कि मैं कुछ अगर बनाऊँ सबको पसंद आए। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी, दूध की थैलियाँ रखी थी, तो हमने वो पकने के लिए रख दिया था। तो अभी आप लोग बोलोगे ना दीदी वो आप ये दूध की थैली कैसे, आपके यहाँ तो गाय हैं। तो भाई गाय भी एक समय से दूध देती है, ऐसा नहीं है कि हम उसके 12 महीने दूध दूते रहेंगे। तो अभी हम यही यूज़ कर रहे हैं। वैसे दूसरा आता है दूध भैंस का या फिर गाय का, पापा ले आते हैं। पर अभी गए नहीं थे तो पापा मार्केट से थैली ले आए थे दूध की। सबके लिए चाय बनाई, सुबह की कचौड़ियाँ रखी थी तो बस उनको गर्म कर लिया था, और लड्डू तो मैंने बनाए थे रेसिपी चैनल के लिए, तो बस वही खाए थे। तो ये ब्लॉग अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ या कुछ कर नहीं सकती हूँ। खैर मैं तो अपने अकॉर्डिंगली ठीक